नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हरियाणा पंजाब के बीच चल रहा भाखड़ा जल विवाद और गहराई में उतर गया। दरअसल चंडीगढ़ में हुई बीबीएमबी की बैठक में जहां हरियाणा ने पंजाब से कटौती किया जा रहा 4500 क्यूसेक पानी उसे उपलब्ध करवाने और अगले साल के कोटे में 10,300 क्यूसेक पानी की मांग कर दी है। इस पर पंजाब फिर से बिफर गया है। वहां के सिंचाई मंत्री ने कहा ये तो हो रही बिल्कुल भी नहीं हो सकता और अब हरियाणा क्या करे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा है। अब उनके पास ऑप्शंस क्या है, क्या पानी मिलेगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो हरियाणा जहां लगातार पानी के लिए तरस रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। आगे क्या कुछ होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनीच भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा पंजाब के बीच चल रहा भाखड़ा जल विवाद अब गहरे में उतर गया है। दरअसल पिछले एक पखवाड़े से सियासी बयानबाजी, बीबीएमबी का आदेश मानने के बजाय पंजाब सरकार का नंगल डैम के नियंत्रण कक्ष पर पंजाब पुलिस को तैनात कर देना, मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चले जाना, हाई कोर्ट के आदेश को भी पंजाब के नाम मानने के बीच हरियाणा में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाने के साथ ही अब एक नया पेच फंस गया है। हुआ ये कि बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में हुई बीबीएमबी की बैठक में हरियाणा ने अब अगले साल के लिए मई 25 से मई 2026 के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक 10,300 क्यूसेक पानी की मांग कर दी है। इस पर पंजाब के सिंचाई मंत्री वीरेंद्र कुमार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर जो हरियाणा की बारी आई, हरियाणा ने वही अपना राग अलापना शुरू करता। पहला उन्होंने कहा कि 8500 क्यूसेक सानू पानी दिओ, ਜਿਹੜਾ पॉसिबल है नहीं सी। 4000 क्यूसेक ਜਿਹੜਾ पानी सी ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4000 क्यूसेक ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 क्यूसेक ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8500 क्यूसेक नहीं दे सकते। फिर जो सिस्टम बनया होया है कि 21 तारीख तो पानी लै सकते आ, तां फिर हरियाणा ने मंग रखी कि सानू 10,300 क्यूसेक पानी है जिहड़ा वो 21 तारीख तो दिता जाए। गौरतलब है कि इस साल के कोटे में हरियाणा को भाखड़ा से अभी 8,500 क्यूसेक पानी मिलता है, जबकि पंजाब इसमें कटौती करके अब 4,000 क्यूसेक पानी ही प्रदेश को दे रहा है। उसकी दलील ये कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही खर्च कर चुका है। पंजाब ने हरियाणा के पानी की कटौती करने के बाद इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, उल्टे हाई कोर्ट के फैसले के जवाब में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका डालकर फिर अड़ंगा लगा दिया है। पंजाब के सिंचाई मंत्री की प्रतिक्रिया पर हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ये कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को वो नहीं मानेंगे, न्याय को वो नहीं मानेंगे, भाई बंदगी को वो नहीं मानेंगे। आज हरियाणा के पैसे लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता है। मैं पुनः आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूं, भगवंत मान जी, कोर्ट का भी निर्णय आ गया है और मानवता के आधार पर भी आपको पानी देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो 2 दिनों का जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन कब से शुरू होंगे? सभी बातें हर प्लेटफॉर्म पर कहने की नहीं होती, कुछ बातें अपने नेतृत्व पर विश्वास करने की होती हैं और मेरे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। इधर पंजाब की ओर से हरियाणा के रोके गए पानी से प्रदेश के 10 जिलों कैथल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर और महेंद्रगढ़ यानी 10 जिलों में पानी का संकट गहरा गया है। सरकार अभी किसी तरह टैंकरों से पानी पहुंचा रही है, पर टैंकर तो हैं, पानी तो कम और खत्म हो रहा है। प्रदेश सरकार को अब केंद्र सरकार और पीएम से गुहार लगानी चाहिए कि हरियाणा की मदद करो और पंजाब को वो आदेश दें, क्योंकि संविधान की धारा 257 के तहत प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को पानी के विवाद में अपना फैसला सुनाने और किसी राज्य सरकार को आदेश देने की पावर मिली हुई है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई अब 20 मई को होनी है। चलिए देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि साफ तौर से दिख रहा है पंजाब हरियाणा के बीच पानी विवाद हल होता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा के पास कौन सा विकल्प अब बच रहा है, क्या ऑप्शन है? देखिए जय, पहले ये बता दूं 15 मार्च को पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद किया था। आज 16 मई है, एक महीने से एक दिन ज्यादा हो गया है जी। हरियाणा लगातार पानी की गुहार लगा रहा है, क्योंकि पानी उतना मिल नहीं रहा जितना जरूरी था या जितना मिलता रहा है। अब विकल्प क्या है? देखिए, एक महीना हो गया जैसा मैंने बताया, लेकिन पंजाब रस से मस नहीं हुआ। पंजाब के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरा विपक्ष हो। आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान ने की थी शुरू में जी कि हरियाणा के पास एक बूंद पानी नहीं, उनके बगल में बैठे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे सुनील जाखड़, ऐसे बैठे थे जैसे एक ही पार्टी के दोनों हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि पानी के मामले में पूरा विपक्ष और सरकार एकजुट है। हरियाणा से भी ज्यादा मैं मानता हूं। यही वजह है कि पंजाब अपना अपर हैंड रखे हुए शुरू से। एक महीना हो गया, बहुत कुछ हुआ है। आप देखिए ना, तो वहां से अभी तक पंजाब पुलिस हटी है जी। आपसे ने पंजाब सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हरियाणा ने जितना अतिरिक्त पानी जो बंद किया था, कटौती हुई थी, वो मांगा, वो नहीं मिला। हरियाणा की गुहार का अभी तक कहीं कोई असर नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश दिया पंजाब को कि हरियाणा का पानी दो। बीबीएमबी को भी कहा कि हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाओ, जो पहले समझौता हुआ है, जो उसका शेयर है। लेकिन वहां हाई कोर्ट तक में भी पंजाब सरकार ने चलनी नहीं दी। हर तरफ पंजाब ने अड़ंगा डाला है। एक महीना हो गया है। जैसा आज एक नया घटनाक्रम ये है, जैसे कृष्ण बेदी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि आप 2 दिन रुक जाइए। अब उनसे जब पूछा गया तो ऐसा क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा जी हमारा नेतृत्व है, केंद्र सरकार है, हमें भरोसा है। हो सकता है कोई अंदर की प्लानिंग हो केंद्र सरकार के पास, लेकिन विकल्प तो अब यही है कि प्रधानमंत्री से गुहार लगाए हरियाणा सरकार। वैसे भी तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, पार्टी बहुत ज्यादा हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद का धन्यवाद भी कर रही है, तो सारी चीजें ऊपर दिल्ली में पहुंच रही है। लेकिन देखिए एक महीना हो गया है। अब अगर 2 दिन का टाइम कहा गया है, उम्मीद बांध सकते हैं 2 दिन में कोई हल निकलेगा। विकल्प तो यही है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे या हाई कोर्ट का फैसला 20 मई को आना है। और 20 मई को ही जो पिछले साल का जो पानी का बंटवारे का जो समझौता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो भी एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है पंजाब ये 4 दिन, आज 16 तारीख है, 17, 18, 19, 20, ये 4 दिन पंजाब किसी तरीके से निकालना चाहेगा। और मेरे को लगता नहीं इन 4 दिनों में हरियाणा की मांग पूरी होगी या पानी आएगा, क्योंकि 20 मई की आधी रात को नया समझौता लागू हो जाएगा। उधर हाई कोर्ट का फैसला दिन में आ जाएगा। अगर केंद्र सरकार 2 दिन मांग रही है तो मेरे को लगता है 4 दिन तो हाई कोर्ट को भी पड़े हैं और एग्रीमेंट को रिन्यू करने में हो सकता है केंद्र सरकार 2, 3, 4 दिनों में हाई कोर्ट के फैसले से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन की 257 आर्टिकल के मुताबिक पानी का कोई विवाद राज्य में होता है तो प्रधानमंत्री को फैसला करने का और आदेश देने की पावर दी गई है। शायद उसी पर अब हरियाणा रिलाई कर रहा है। अभी तो यह है कि 10 जिलों में जहां पानी की कमी है, वहां दूसरी नहर से पंपों के जरिए जल घरों में पानी भरा जा रहा है, उसके फिर कैडर के द्वारा, टैंकरों के द्वारा घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। अब मेरे को लगता है 3-4 दिन की बात रह गई है, देखते हैं होता क्या है। बिल्कुल 3-4 दिन का समय रह गया है और ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख से तो नया शुरू हो जाएगा, पानी मिलेगा। बहरहाल महेश, जिस तरह से देखे कि पंजाब के जो सिंचाई मंत्री है बरिंदर कुमार गोयल, उन्होंने प्रेस वार्ता में ये भी कह दिया कि जो 4000 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जा रहा है वो भी उधार दिया जा रहा है और जब पंजाब को इसकी जरूरत होगी वो वापस भी लिया जा सकता है, यानी कि मानवीय आधार पर दिया जा रहा है। पानी देना अब तो दूर, लेकिन जो पानी मिल रहा है उसको भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
देखिए, फिर मेरा सवाल यह है कि दशकों से जो एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश हो चुका है, वो पानी वो उधार आप कब चुकाएंगे, ये पंजाब को जवाब देना पड़ेगा। दशकों से आप एसवाईएल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने हरियाणा के हिस्से की नहर खोद दी, आपने जो पंजाब में जमीन अधिग्रहित की एसवाईएल के निर्माण को लेकर, उसका भुगतान आपको कर दिया, लेकिन आपने जमीन को ही डी नोटिफाई कर दिया, ताकि अगर भविष्य में किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश के बाद अगर एसवाईएल को पूरा करने की नौबत आए तो वो प्रक्रिया दशकों आगे चली जाए, क्योंकि आप जमीन को डी नोटिफाई कर चुके हैं। तो वो जमीन जो कि एसवाईएल के निर्माण के लिए नोटिफाइड की गई थी, तो साफ तौर से ये बात समझी जा सकती है। कौन से उधार का जिक्र यहाँ पंजाब के सिंचाई मंत्री कर रहे हैं, फिर उस उधार का क्या होगा जो एसवाईएल का पानी दशकों से पंजाब के लोग हरियाणा के हिस्से का, हरियाणा के निर्माण के साथ ही वो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था। डे वन को ये पानी हरियाणा के हिस्से का पानी था और हरियाणा को अलग अगर प्रदेश बनाया गया था तो ये पानी उसी दिन मिलना चाहिए था। आप 4000 क्यूसेक पानी के उधार का जिक्र कर रहे हैं, तो एसवाईएल के पानी के उधार का जिक्र आप कब करेंगे? एक सवाल ये है। दूसरी बात ये कि बार बार एक सवाल उठ रहा था कि कब ये पानी मिल जाएगा। देखिए, आज कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनसे मैंने ये सवाल किया तो जवाब ये दिया गया कि नायब सिंह सैनी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को ये वायदा किया है, ये गारंटी दी है कि 2 दिनों में हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिल जाएगा। जब मैंने ये पूछा कि 2 दिनों की ये मियाद कब से शुरू होगी, कौन से 2 दिन आप मान रहे हैं, तो अभी से मान लें या 1-2 दिन बाद से उसे मानना है, तो साफ तौर से फिर चुप्पी साध गए कृष्ण बेदी। चुप्पी का मतलब क्या है? चुप्पी का मतलब यही है कि फिर इंतजार वो कर रहे हैं सर्कल कंप्लीट होने का। 21 मई की तारीख है जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और नए तरीके से नए साल का जो हिस्से का पानी है वो हरियाणा को मिलना ही है। आज मैंने श्रुति चौधरी, जो कि सिंचाई मंत्री है हरियाणा प्रदेश की, उनकी माता है, राज्यसभा की सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, किरण चौधरी, और यह माना जाता है कि श्रुति चौधरी जो भी फैसले लेती हैं वो कहीं ना कहीं किरण चौधरी ही असल में उसके पीछे उनका जो मास्टरमाइंड है किरण चौधरी का बना रहता है। तो ऐसे में किरण चौधरी से जब ये सवाल किया गया कि हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, तो किरण चौधरी क्या कहती है उस पर गौर करने की जरूरत है। किरण चौधरी कहती है कि 1 हफ्ते में पानी मिल ही जाएगा, 1 हफ्ते में पानी मिल ही जाएगा, मतलब 5 दिनों का वक्त बचा है नए सर्कल की शुरुआत में, और 1 हफ्ते में पानी मिलने का जिक्र यहां पर किरण चौधरी कर रही है। तो मानकर चलिए, ना तो कोर्ट के आदेश को पंजाब मानने जा रहा है, ना बीबीएमबी के आदेश को पंजाब मानने जा रहा है, ना चीफ इंजीनियर्स की बैठक में कुछ निकलने वाला है। नया सर्कल जब लागू होगा तभी हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिलेगा। अब जिक्र यहां पर यह आ रहा है कि क्या 2 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे? मुझे लगता है कि नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि राजनीति अगर यहां भगवंत मान पंजाब में कर रहे हैं तो फिर राजनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। वो जमीन तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको याद होगा कि बीते विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री पंजाब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो बीच रास्ते ही उन्हें यू टर्न लेकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। अब उस तरह की परिस्थितियां दोबारा पंजाब में पैदा ना हो, क्योंकि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए संभावनाएं देख रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पंजाब को एंटरटेन कर रहे हैं। वजह क्या है? जिस तरीके से दिल्ली में नायब सिंह सैनी ने परफॉर्मेंस दिया, हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्री जो है दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार और मैनेजमेंट करते हुए नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता यहां डिप्लॉय किए गए थे राजधानी दिल्ली में ताकि चुनाव वो जीत सके, और उसका परफॉर्मेंस भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में देखने को मिला। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि पंजाब में होने हैं, मानकर चलिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां प्रचार प्रसार भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी फिर पंजाब में लगाई भी जाएगी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमीन तैयार कर रहे हैं। दरअसल वो कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जिससे पंजाब की आवाम, पंजाब के जो लोग हैं वो नाराज हों। ये जो समय अवधि की जो बात है वो मुझे लगता है कि खुद ब खुद पूरी होगी और उसके बाद ही हरियाणा को पानी मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, मुझे इस पर इसलिए शक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे। वजह मैंने जाहिर की है कि वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि पंजाब के वोटर्स को वो नाराज करें। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। अब अगला जो चुनाव आना है वो 5 साढ़े 5 साल के बाद आना है और इतना अंतराल काफी 4 साढ़े 4 साल के बाद आना है। तो ये मानकर चलिए कि इतना अंतराल काफी है किसी भी चुनाव की मैनेजमेंट को
को लेकर अब अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही है, कुछ प्लान कर रही है, तो पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कर रहे हैं। मोदी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे पंजाब का वोटर नाराज हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की भी राजनीति साफ तौर से कहा जा सकता है, जैसा कि आपने जिक्र किया। लेकिन जिस तरह से देखिए वीरेंद्र जी की जो हरियाणा की जल संसाधन और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पंजाब मनमानी कर रहा है, उसे हरियाणा की जरूरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और हरियाणा को जितना पानी मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की लोगों की प्यास बुझाने के लिए भी भेजा जाता है। और दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक पंजाब की आप सरकार को इस पानी को देने पर कोई भी गुरेज, कोई भी आपत्ति नहीं हुई थी। अब दिल्ली में आप हार गई है तो पंजाब सरकार दिल्ली के लोगों से पानी नहीं देकर बदला ले रहे हैं। देखिए, पंजाब मनमानी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन इस मनमानी के खिलाफ जो है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार वो क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। ये जो पूर्व मंत्री हैं प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने तो विपक्ष को भी आड़े लिया है जी। तो उन्होंने कांग्रेस को भी कहा, जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो दबाव बनाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, कांग्रेस उनको बाध्य करती ताकि वो प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात तो कहते। ये बात ठीक है कि पंजाब की मनमानी है, लेकिन हरियाणा की सरकार भी आत्मसमर्पण की मुद्रा में। ये ठीक है कि न्यायालय में गए, बीबीएमबी के पास अपना पक्ष रखा, लेकिन इस मामले को लेकर केंद्र तक भी जाया जा सकता था। केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। तो कहते केंद्र की बिल्कुल ठीक है कि राजनीतिक मजबूरियां हैं। पंजाब का विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी की जो ये रणनीति है वो भी पंजाब को चुनाव के दृष्टिगत है, और हरियाणा का जो पक्ष है वो इसलिए कमजोर है कि पंजाब में चुनाव है, और पंजाब में चुनाव के कारण केंद्र भी कोई दखल नहीं देना चाहता। केंद्र ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे पंजाब के मतदाताओं में गलत संदेश जाए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और पंजाब में जो एक राजनीतिक ये चक्र चल रहा है कि देखिए, दिल्ली में तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है नहीं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो पंजाब का ये रवैया बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम था कि इससे दिल्ली में गलत प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब राजनीतिक खेल है। अगर आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया तो ये अनायास नहीं उठाया, इसके पीछे पूरा होमवर्क हुआ है। तो इसलिए पंजाब जो है अपने ढंग से ही जो कर रहा है, क्योंकि अब बात ठीक है कि 4-5 दिन की बात है, उसके बाद नया सर्कल शुरू हो जाएगा। पंजाब को ये सब बातें मालूम है। पंजाब जो है अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल रहा है। हरियाणा जो है रक्षात्मक मुद्रा में है, पंजाब हावी है। अब चाहे पुनर्विचार याचिका भी होगी, उसमें के बाद मान लीजिए मामला केंद्र सुप्रीम कोर्ट में भी जाता तो ये लंबा चलेगा। तो इसलिए ये है कि कानूनी मामले में ये पेचीदगियों में फंसा रहेगा, लेकिन पंजाब तक अपना काम तो कर चुका होगा। तो ऐसे के अंदर हरियाणा की जो स्थिति है, वो जो चाहे सत्तारूढ़ दल हो, सत्तारूढ़ दल को जो नैतिक दबाव बनाना चाहिए था पंजाब पे, वो दबाव नहीं बन पाया। और इसलिए विपक्ष को भी आड़े लिया जा रहा है कि विपक्ष ने मजबूर नहीं किया। विपक्ष, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की आज बैठक हो रही है, तो इंडियन नेशनल लोकदल किस तरह का आंदोलन करता है, पहले भी उन्होंने जिला स्तर पर प्रदर्शन किए हैं, और अब भी इंडियन नेशनल लोकदल इस मुद्दे को बनाने का अपने ढंग से प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर पानी पर राजनीति तो हो रही है, और ये राजनीति कहां तक जाएगी और पंजाब को इसका कितना लाभ मिलेगा, क्या विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन एक बात है कि पंजाब के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर मान सरकार के साथ है, भगवंत मान के साथ आना उनकी मजबूरी है। और हरियाणा जो है, हरियाणा के जो दल हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल है चाहे विपक्ष है, वो उस ढंग से दबाव पंजाब पर बनाने में अभी तक विफल रहे हैं। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि कल जो बैठक चली, काफी देर बैठक चली, और इस बैठक में हंगामे के बाद ये तो साफ हो गया कि हरियाणा को 20 मई तक अतिरिक्त पानी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा जो जल विवाद की अगली सुनवाई है वो भी 20 मई को होनी है। बिल्कुल जय, देखिए जैसा मैं पहले भी कह रहा था जी, आज 16 तारीख गई, 17, 18, 19, 20 का दिन तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शाम को फैसला हाई कोर्ट का आए। अगर फैसला हाई कोर्ट का हरियाणा के पक्ष में भी आता है तो ये फैसला तो पहले भी आया था, लेकिन पंजाब ने पानी दिया। मैं ये कह रहा हूं, अभी देखिए सारी स्थितियां पंजाब ने काबू की हुई है, उनका मुख्यमंत्री हो, पूरा विपक्ष हो, एकजुट है, और हरियाणा वालों से ज्यादा एकजुट है और ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं। अभी तक पंजाब पुलिस लगी हुई है, केंद्र सरकार या और बीबीएमबी या कोई नहीं उनको हटा पाया। और जिस स्टैंड पर अड़े हुए थे मुख्यमंत्री, विपक्ष, उनके मंत्री, वो आज भी वही बात कह रहे हैं
वीरेंद्र कुमार गोयल जो है सिंचाई मंत्री, वो परसों भी 10 दिन पहले भी वही कह रहे थे जो आज कह रहे कि हरियाणा पानी नहीं देगा। अब नई सूरत ये है कि 20 मई की रात को आधी रात 12 बजे के बाद जब 21 तारीख शुरू होगी तो जो नया समझौता होगा उस समझौते के तहत हरियाणा के लिए क्या हिस्से में आता है। हालांकि हरियाणा अब ये कह रहे हैं कि 10,300 क्यूसेक पानी चाहिए, क्योंकि हम पंजाब और हरियाणा भी धान और गेहूं सबसे ज्यादा उगाकर केंद्र सरकार के पूल में देता है। केंद्र सरकार की बड़ी जरूरत को हरियाणा पूरा करता है। धान हो चाहे गेहूं हो, जो गरीबों में बांटा जाता है राशन डिपो पर या स्टॉक किया जाता है जो इमरजेंसी के लिए, पंजाब उसमें नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 2 रहे हुए सदे दशकों से चला रहा है। तो केंद्र सरकार को अगर इतनी फसल उगाकर केंद्र सरकार के खाद्यान्न के भंडार भरता है हरियाणा, तो हरियाणा ये कह रहे हैं हमें 32 लाख हेक्टेयर खेती भी करनी है, पीने के लिए पानी तो चाहिए ही। आप देखिए हरियाणा में बड़े स्तर पर मैं आपको बताता हूं हाईवेज बनने हैं, सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, शहरों में कोठियां बन रही है, मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही है, सड़कें बनी है, निर्माण कार्य में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। खपत बढ़ गई है, गर्मी के साथ साथ खपत भी बढ़ी है। तो अजीब और गरीब स्थिति मेरे को लग रहा है और मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरा अपना विचार है कि अभी 4 दिन तक कोई हल होने वाला नहीं है। 20 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला है या प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार कोई दखल दे, क्योंकि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री को आदेश देने की पावर है जैसा संविधान में व्यवस्था की हुई है। लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो राजनीतिक मजबूरियां आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की है, बीजेपी की भी है। सब अपने अपने सुविधा के हिसाब से, अपने अपने नीतियों के हिसाब से सब ये बयान दे रहे हैं और एक दूसरे की तरफ ताक रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है 3-4 दिन तक के बाद भी अगर पानी मिल जाते तो कुछ गुजारा चल जाएगा, इतना तो है। लेकिन चिंता जरूर है कि किसी भी टाइम पानी का संकट ज्यादा बढ़ सकता है। आज मौसम ठीक है, आज 3 दिन की बारिश बताई है हरियाणा में। अभी शाम को पानीपत में जैसा दिल्ली में भी है कि मौसम ठंडा हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। अगर 3 दिन बूंदाबांदी बारिश होती है तो मेरे को लगता है जैसे बिजली होती है कि अगर मौसम ठंडा हो तो बिजली की थोड़ा आवश्यकता कम होती है, लोग बचाते भी हैं। ऐसे ही अगर 3 दिन, अब जैसे आज पहला दिन है, 3 दिन लगातार बारिश और बूंदाबांदी बताई है या हवा चलेगी जो भी है, तो 2-3 दिन हरियाणा निकाल लेगा। लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या, आगे विकल्प क्या है, हरियाणा आगे क्या करेगा, हरियाणा के लिए केंद्र सरकार हाई कोर्ट क्या करेगा या पंजाब को कोई दया आएगी, सारी चीजें इसी पर निर्भर है। बिल्कुल, और देखना होगा कि पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से क्या अपना मानवीय रुख ये दिखाया जाएगा हरियाणा को या फिर नहीं। क्योंकि महेश, जिस तरह से देखिए श्रुति चौधरी ने एक बात ये भी कही है कि हरियाणा में जितना भी पानी संकट है, जल संकट है, वो पंजाब की मान सरकार उसके लिए पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर से श्रुति चौधरी जो बयान दे रही है वो पूरी तरह ठीक है, क्योंकि भाखड़ा का पानी हरियाणा के 15 जिलों की जरूरतों को पूरा करता है। तो ऐसे में अगर पीछे से पानी बंद है तो यकीनन फिर हरियाणा के अंदर जो पानी का संकट इस वक्त बना हुआ है उसके लिए पंजाब की मान सरकार जिम्मेदार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। श्रुति चौधरी जो बयान दे रही है पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसके साथ ही सवाल यह भी हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक विधानसभा चुनाव में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं और प्रधानमंत्री की भूमिका से ज्यादा वो पार्टी के एक कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आते हैं जिस वक्त वो प्रचार कर रहे होते हैं और पार्टी के लिए चुनावी तैयारी कर रहे होते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को जवाब वो क्या देंगे कि अगर आप, श्रुति चौधरी खुद क्या जवाब देंगी, नागचंद सैनी क्या जवाब देंगे, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्यों नहीं गए? आप मुझे ये बताइए कि क्यों आपने ये नहीं कहा कि 24 घंटों के भीतर हरियाणा का पानी बहाल हो? मान सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं पर यकीन नहीं कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तिरंगा यात्राओं की प्लानिंग में लगे हुए हैं, अलग अलग एयरबेस स्टेशन पर जाकर प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हरियाणा प्यासा है और उनके हक का पानी वो नहीं दिलवा रहे। आए दिन ये बात चलती है कि एक खास इख्तियारात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो पानी है वो बहाल कर दिया जाए, लेकिन वो ऑर्डर कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा? जवाब सिर्फ इतना है कि चुनावी तैयारी अगर भगवंत मान सरकार कर रही है तो चुनावी तैयारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं।
बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए विनीत जी, जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि पंजाब के अधिकारी भी लगातार विरोध कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक आज हरियाणा तय कोटे से अधिक बढ़कर पानी नहीं मांग सकता है और साफ तौर से चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या अन्य दल के, वो पंजाब के पक्ष में ही बात कर रहे हैं कि हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा। देखिए, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की भूमिका पर जो है वो प्रश्न चिन्ह उठेगा। अगर हरियाणा को पानी नहीं मिला तो नायब सिंह सैनी सरकार के लिए एक दुविधापूर्ण स्थिति हो जाएगी। वो राज्य की जनता को क्या जवाब देगी और विपक्ष को भी अवसर मिल जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल तो पहले ही हमलावर है। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आंदोलन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी मैदान में आ जाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि वो चाहे केंद्र पर से दबाव डाले कि वो पंजाब से अपने हिस्से का पानी ले। इसके ऊपर देखिए, चाहे कानूनी जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, जो कानूनी क्या सहायता मिलती है, क्या मदद मिलती है, कानूनी क्या राय आती है, ये तो अलग बात है। लेकिन पंजाब के ऊपर नैतिक दबाव बनाना हरियाणा में कितना सफल हो पाता है, ये नायब सरकार की अग्नि परीक्षा के बराबर है। बिल्कुल। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि हरियाणा के सामने लगातार जो जल संकट है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसका हल अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि अब अगला विकल्प हरियाणा के पास क्या कुछ है। बहरहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।